हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CITS एडमिशन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 2024 के अंदर CITS का कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए आप एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको CITS एडमिशन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको NIMIonlineadmission.in की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको विजिट है आपको करना होगा। और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको CITS एडमिशन 2024 से संबंधित यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी इन सभी नोटिफिकेशन को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आप फॉर्म ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अगला जो पेज है ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने लॉगिन सेक्शन ओपन होगा। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम जो भी मिला है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद पासवर्ड आप जो भी क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, वही पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन सभी स्टूडेंट को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन बटन आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने CITS के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्टेशन है, यानी कि आप अपना नाम का टाइटल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या मिस्टर मिसेज जो भी लगाते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपना जो नाम है इंग्लिश में फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। और यदि आपके नेम में मिडिल नेम भी है तो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम को यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके डिप्लोमा जो डिग्री कोर्स आपने किए हैं या फिर 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आपका क्या कुछ नाम है यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है इस कैलेंडर से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ईयर का है वो आपको चुनाव है वो आपको करना होगा। इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको दर्ज करना है। तो आप अपनी ईमेल आईडी वो सही से आप दर्ज है वो कर देंगे। जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है एक्टिव है वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको एक OTP भी भेजा जाएगा और OTP से वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो आपको एक्टिव जो ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स के एक्टिव ही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में यूजर नेम आपको क्रिएट करना है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और डेमो यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से आप यूजर नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ आप 6 डिजिट से आप कम है वो नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा ही आप रख सकते हैं। और आप पासवर्ड में अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए आप एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप यदि पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो आप शो पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप पासवर्ड को देख सकते हैं कि आपने जो फिल किया है वो सही फिल हुआ है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट वो करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर नॉन इंजीनियरिंग से है या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से है या फिर डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग से है। तो आप अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें से या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम है, ट्रेड का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वो आपको करना है। तो यहाँ पर आपको इसमें अलग अलग ट्रेड है, ब्रांचेज के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। और यदि आप ITI के बाद में आप CITS कोर्स करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर आप ये वाला नॉन इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यह जो ITI के लिए दिया गया है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड के नाम है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपने जिस ट्रेड से आपने ITI कोर्स किया था वो यहाँ से आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से कोपा है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड अप्लाई, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका चेंज करेंगे। तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर आप इसमें ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कंप्लीटली फिल कर देंगे और आपको एक बार देख भी लेना है, क्योंकि ये बाद में आप चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आ रहा है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कैप्चा में फिल करेंगे।
इसके बाद में आपने जो जानकारी डाली है इसे आप एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप इसे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप सेंड ओटीपी बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर अलग अलग ओटीपी है वो भेजा गया है, तो वहाँ से आप चेक करेंगे और ईमेल आईडी वाला ओटीपी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और मोबाइल में जो प्राप्त हुआ है ओटीपी वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी डिटेल्स है वो कन्फर्मेशन के लिए दिखाई जाएगी, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स है वो दर्ज की है पूरी कंप्लीट डिटेल्स सही है, तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स है वो दिखाई देगा, इस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक है वो कर देंगे और कोई गलत जानकारी आपने फिल कर दी है तो आप रीट्राई है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आप फिर से आप लॉगिन सेक्शन में ही आ जाएंगे और लॉगिन सेक्शन में आने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिर यूजर नेम जो भी आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है बनाया है वो यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करके आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन होगा और इसमें यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल का सेक्शन ही आपको स्टेप है आपको कंप्लीट आपको करना होगा और बाकी स्टेप है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी नाम वगैरह डिटेल्स है ऑलरेडी यहाँ पर आपको फुल फिल आपको मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने फिल है वो करे थे। इसके बाद में कैंडिडेट के 12th डिजिट के आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे फिल करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स का नाम है या फिर कोई महिला है तो हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। इसके बाद मदर का नाम है यानी कि माता जी का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर भी जो भी नाम के एंट्री फिल कर रहे हैं इंग्लिश में ही आपको फिल करना है। इसके बाद जेंडर की कैटेगरी है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कास्ट की कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस का चेंज करना है कि आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमेरिड है तो आप अनमेरिड का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकेप के लिए दिया गया है, तो यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे और नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में एक्स सर्विस चेंज के लिए दिया गया है, तो यदि आप पूर्व सैनिक रहे हैं तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं और नहीं लागू होता है तो नो का ही चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने डिग्री डिप्लोमा पास है वो किया हुआ है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज हो करेंगे, यदि नहीं किए हैं तो आप नो का चेंज हो करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यदि आपने ITI पास आउट वो कम्प्लीटली कर लिया है तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो का चेंज रखेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके ITI के जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें एंटर करने होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के कैंडिडेट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, इसमें रेगुलर है और प्राइवेट, यानी कि किस टाइप से आपने यहाँ पर ITI कोर्स किया है। रेगुलर से किया है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और यदि प्राइवेट से किया है तो प्राइवेट का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेड के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। अब आपने किस ट्रेड से यहाँ पर ITI कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको CITS के अंडर जो भी यहाँ पर कोर्स आता है जैसे कि LCVT है RCVT है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका कोर्स का लेवल था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर लेंगे जो भी जिस प्रकार की आपने ITI की है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स फुल फिल कर देंगे। यदि आपने ITI अभी तक पास आउट नहीं किया है तो यहाँ पर आप का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपने एड्रेस से संबंधित डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपने एड्रेस से संबंधित डिटेल्स है आपको फुल फिल करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस आएगा जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट है, जहाँ के आपके दस्तावेज हैं, वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आप फुल फिल इसमें कर देंगे। इसके बाद में स्थायी राज्य है यानी कि आपका मूल निवास राज्य है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर परमानेंट सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर इसमें देंगे। पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में परमानेंट मोबाइल नंबर है जो एक्टिव रहता है हमेशा वो यहाँ पर मोबाइल नंबर इसमें दे देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए प्रेजेंट एड्रेस के लिए यहाँ पर आपको एड्रेस फुल फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आप परमानेंट एड्रेस पर रहते हैं, आपका एक ही एड्रेस है, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। आपने जो भी यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स है वो डाली होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें फिल है वो हो जाएगी। और यदि अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पर अलग से एड्रेस की डिटेल्स है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आप फुल फिल कर सकते हैं। इसके बाद में इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आप सेव एंड ड्रॉप्स पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने अगला जो स्टेप है यानी कि सेकंड स्टेप है ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है डिटेल्स है वो आपको फुल फिल आपको करना है।
तो यहाँ पर अकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कहाँ तक आपने पास की है, जैसे कि फुल लेवल एजुकेशन या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का इसमें चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप 10 पास है फिर 12 क्लास है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप 10 पास किया तो 10 का ही सिलेक्शन करेंगे, 12 पास है तो 12 पास है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम है, यानी कि आपने 12 क्लास से कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है, बोर्ड का नाम है वो भी यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे। तो बोर्ड का नाम ही यहाँ पर इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में मेजर जो भी आपकी सब्जेक्ट थी, यानी कि आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थी 12 क्लास में, वो यहाँ पर इसमें नाम है वो फिल करेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर का आपको चेंज आपको करना है कि कौन से ईयर में आप पास वो किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर लेंगे। इसके बाद में रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता प्राप्त है कहाँ से है, जैसे कि स्टेट बोर्ड से है या फिर सेंट्रल बोर्ड से, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें इंटर करेंगे और टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। तो आपकी एजुकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो गई है। इसके बाद आप नीचे करवाएंगे और आपको टेक्निकल एजुकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, जो आपने पहले ही सिलेक्ट वो कर लिया है और यहाँ पर डिटेल्स सिलेक्ट नहीं है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपने डिग्री कोर्स किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, ITI कोर्स किया है, तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर आप इसमें देंगे। इसके बाद आपने कहाँ से पासिंग की है, स्टूडेंट का नाम क्या था वो यहाँ पर इसमें इंटरव्यू करेंगे। पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, जिस ईयर में पास वो किए हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट के नंबर है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था वो यहाँ से आप सिलेक्ट वो करेंगे। इसमें आपको ड्यूरेशन है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आप एक सिलेक्ट करेंगे तो 1 साल का है, 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 साल का है, तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट वो कर लेंगे। इसके बाद रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता प्राप्त है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपने कितने मार्क्स इसमें प्राप्त किए थे वो यहाँ पर इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में ट्रेड बेच का जो नाम है वो यहाँ पर इसमें इंटर कर देंगे, जो भी ट्रेड का बेच का नाम था वो यहाँ पर इसमें इंटर करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो फिल कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स वो फिल कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड ड्राफ्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पर आपसे एकेडमिक सर्टिफिकेट वो मांगा जा रहा है, यानी कि आपने जहाँ क्वालिफिकेशन में एजुकेशन आपने सेलेक्ट किया था 10th या 12th, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड आपको करना होगा। तो यदि आपने 12th का आपने सेलेक्ट किया था तो 12th का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इसमें अपलोड है वो करेंगे, और यदि आपने 10th का सिलेक्ट किया था क्वालिफिकेशन तो आपको 10th का यहाँ पर एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। साइज वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 100 KB के अराउंड आप रख सकते हैं, और आप फोटो सिग्नेचर है उसकी साइज आप 10 से 40 KB तक आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखेंगे तो 10 से 100 KB के अराउंड यहाँ पर आप फाइल बनाएंगे और यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। तो आप अपना टेक्निकल सर्टिफिकेट इसमें अपलोड है वो कर देते हैं। इसके बाद में अपना फोटो के साथ सिग्नेचर भी इसमें अपलोड आपको करना है। एक ही फाइल आपको बनाना है, उसी में आपका फोटो होगा और उसी में आपका सिग्नेचर होगा। तो एक ही सिंगल फाइल बनाकर आप इसमें अपलोड है वो कर देंगे। साइज वगैरह है वो यहाँ पर दे सकते हैं, 10 से 40 KB के में आप रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड आपको करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा एग्जाम सेंटर के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का चयन है वो आपको करना होगा। तो पहला आप एग्जाम सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सेकंड एग्जाम सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हैं तो उसी का भी नाम यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड एग्जाम सेंटर का नाम है वो यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट कर लिया है। आपकी पहली चॉइस होगी वो यहाँ पर आप पहले नंबर पर ही सिलेक्ट वो करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए देखने को मिल जाएगा, तो आपके ये एग्जाम सेंटर होंगे तो आप इसे कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड ड्राफ्ट पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के सभी स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो आपने जितने भी स्टेप है मैंने जानकारी डाली है वो एक बार इसमें चेक है वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फोटो में सिग्नेचर है वो यहाँ पर नहीं लगाया है तो आपको लगाना है। यदि नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट है वो हो सकता है। तो आपको यहाँ पर व्हाइट करके एक पट्टी बनानी है और उसमें आपको सिग्नेचर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद में आपने जिस फॉर्म में जो भी डिटेल डाली है वो यहाँ पर आपको सभी कुछ है जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट है वो कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन है वो देखने को मिलेगा कि मैंने जानकारी है वो चेक कर ली है, सही है। तो यहाँ पर आप इसे चेक करेंगे यानी कि टिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आप ये डिटेल्स पे चेक है वो कर लेंगे और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा और इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपये है, इसको आपको पे करना है। इसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है और यूपीआई है। तो आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का आप सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने डेबिट कार्ड के नंबर एक्सपायर डेट है जिसमें मंथ ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और सीवीवी नंबर है आपके डेबिट कार्ड के, जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं वही नंबर यहाँ पर एंटर करके मेक वाले पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली होगा तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो निकला लेंगे और अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप CATS से एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन को करने में और भी किसी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलती है या किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।